आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। हम सब एयरपोर्ट जाते हैं, है ना? पर क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये विशाल जगमगाती जगहें असल में काम कैसे करती हैं? बाहर से देखने पर लगता है कि ये सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने और लैंड करने की जगह हैं, लेकिन असल में ये एक बेहद चालाकी से डिजाइन की गई रिटेल और रियल एस्टेट मोनोपोली है। एक ऐसा अरबों रुपए का ब्लूप्रिंट जो पूरी तरह से मुनाफे के लिए बनाया गया है। तो आज हम इस पूरे तिलिस्म को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की, पैसेंजर डेफिसिट की, उन हिडन फीस की जो टिकट में छुपी होती हैं, और समझेंगे कि ये रिटेल, ड्यूटी फ्री और लाउंज का पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ये अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। जरा सोचकर देखिए, एक नया एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्च आता होगा? 25,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए अनुमानित लागत है। और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का बजट तो 30,000 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि सरकारें भी इसे अकेले नहीं उठा सकती। इसीलिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पिक्चर में आता है, जैसे कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे हम डायल भी कहते हैं। बिना प्राइवेट कंपनियों के इतने भारी निवेश के ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स खड़े करना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पैसेंजर डेफिसिट यानी यात्री घाटा। देखिए, बात सिर्फ एयरपोर्ट बनाने पर खत्म नहीं होती। इसे रोजाना चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चीला काम है। हजारों कर्मचारियों की सैलरी, रनवे का मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बिजली के वो भारी भरकम बिल। अगर हम 2020 के दिल्ली एयरपोर्ट के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो टोटल इनकम करीब 4,243 करोड़ रुपए थी। और पता है ऑपरेटिंग खर्च कितना था? 4,230 करोड़ रुपए। मतलब पूरे साल एयरपोर्ट को सिर्फ सुचारू रूप से चलाने में ही लगभग सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर साल करीब 3.5 करोड़ यात्री आते हैं। अगर हम उस टोटल ऑपरेटिंग खर्च को इन यात्रियों की संख्या से डिवाइड कर दें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, करीब 2,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट के दरवाजे से अंदर कदम रखने वाले हर एक इंसान पर एयरपोर्ट लगभग 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट कोई चैरिटी तो है नहीं, उन्हें यह पैसा मुनाफे के साथ वापस भी तो चाहिए। यहीं से असली गेम शुरू होता है। इस घाटे की भरपाई के लिए एयरपोर्ट एक बड़ा ही शानदार डुअल मॉडल इस्तेमाल करता है। पहला है एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जो सीधे एयरलाइंस और फ्लाइट टिकट से आता है, और दूसरा है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जो सीधे पैसेंजर्स की जेब से और रिटेल के जरिए निकाला जाता है। तो पहले बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एरोनॉटिकल रेवेन्यू और उन हिडन फीस की जो टिकट्स में छुपी होती हैं। एयरलाइंस के पास उड़ाने के लिए प्लेन तो हैं, पर उन्हें उतारने के लिए अपनी कोई जगह नहीं होती। इसलिए एयरपोर्ट एयरलाइन से भारी भरकम लैंडिंग चार्ज, पार्किंग फीस और एरो ब्रिज यूज करने का किराया वसूलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम टिकट बुक करते हैं तो उसमें 100 से 400 रुपए तक की यूजर डेवलपमेंट फीस और करीब 200 रुपए की एविएशन सिक्योरिटी फीस भी शामिल होती है। प्लेन में सीट खाली हो या भरी हुई, एयरलाइंस को ये पैसा एयरपोर्ट को देना ही पड़ता है। अब थोड़ा सा गणित और लगाते हैं। इन सब एरोनॉटिकल चार्जेस को मिला लें तो एयरपोर्ट अपने उस 2,000 रुपए के खर्चे का आधा हिस्सा यानी पूरे 1,000 रुपए एक पैसेंजर से वसूल कर लेता है। लेकिन बाकी बचे हुए 1,000 रुपए का क्या, और मुनाफा कैसे आएगा? वो सब निकाला जाता है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, सीधा लोगों की जेब से। यही एंट्री होती है हमारे चौथे सेक्शन की, नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू और वो मास्टरमाइंड रिटेल स्ट्रेटजी। एक बार जब कोई इंसान एयरपोर्ट के अंदर कदम रखता है तो वो एक बेहद सोचे समझे रिटेल जाल में फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा, कमाई घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर कैब से पहुंचते ही ड्रॉप ऑफ पर 150 रुपए तक का सरचार्ज या पार्किंग फीस लग जाती है। फिर जब सिक्योरिटी चेक के बाद लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें सीधे बोर्डिंग गेट तक नहीं जाने दिया जाता। रास्ता जानबूझकर घुमावदार बनाया जाता है ताकि हर किसी को जगमगाते रिटेल स्टोर्स, परफ्यूम शॉप्स और फूड कोर्ट के उस चक्रव्यूह से होकर ही गुजरना पड़े। इसे बिजनेस की भाषा में पैसेंजर फनल कहते हैं। और ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है पानी की बोतल। बाहर जो बोतल 20 रुपए की मिलती है, वो एयरपोर्ट के अंदर आते ही 100 रुपए की क्यों हो जाती है? खाने पीने की चीजों के दाम अचानक आसमान क्यों छूने लगते हैं? कारण बहुत साफ है। एयरपोर्ट इन दुकानों से या तो एक बहुत भारी फिक्स्ड किराया वसूलता है या फिर उनकी हर एक सेल का 10 से 25% हिस्सा खुद अपने पास रखता है। मतलब जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा बिक्री और एयरपोर्ट का उतना ही मोटा मुनाफा। अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, ड्यूटी फ्री और वो आलीशान प्रीमियम लाउंज।
इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर ड्यूटी फ्री जोन सबसे ज्यादा अग्रेसिव प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं। ड्यूटी फ्री का सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिटेल एरिया जहां लोकल टैक्स नहीं लगता। ये खासतौर पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी खर्च करने की क्षमता अच्छी खासी मानी जाती है। टैक्स का लालच देकर उन्हें एक साथ बहुत सारा सामान खरीदने के लिए पुश किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरपोर्ट के टोटल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का 15 से 20% हिस्सा अकेले इसी ड्यूटी फ्री से आता है। लेकिन इस ड्यूटी फ्री की सबसे मजेदार सच्चाई क्या है? ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू आता है ना, इसका लगभग 80% हिस्सा, जी हाँ 80% हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ शराब और सिगरेट की बिक्री से आता है। बाकी के 20% में मेकअप, परफ्यूम, चॉकलेट्स और बाकी चीजें सिमट जाती हैं। ये आंकड़ा सच में इस पूरे बिजनेस मॉडल की असली तस्वीर दिखाता है। और इन सब के बीच वो फ्री वाले प्रीमियम लाउंज कैसे काम करते हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। सोचिए, अगर किसी लाउंज की जनरल एंट्री 1800 रुपए है, तो सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड दिखाने पर वो फ्री कैसे हो जाती है? असल गेम ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां इन हाई स्पेंडिंग यात्रियों तक पहुंचने के लिए लाउंज के मालिकों और एयरपोर्ट को करोड़ों रुपए पे करती हैं, और फिर यही कंपनियां हमसे मोटी एनुअल फीस लेकर और हमें कार्ड पर ज्यादा खर्च करने के लिए मोटिवेट करके अपना वो पैसा सूद समेत वापस निकाल लेती हैं। फाइनली आते हैं हमारे छठे और आखिरी पॉइंट पर, एक अत्यधिक लाभदायक मेगा बिजनेस। एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि अगर कोविड जैसे एक्सेप्शनल दौर को छोड़ दें तो एयरपोर्ट्स कभी भी घाटे में नहीं जाते, और इसीलिए प्राइवेट कंपनियां इन्हें बनाने के लिए हजारों करोड़ के लोन लेने से भी नहीं हिचकिचाती। दुबई या हीथ्रो जैसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स हों, या फिर भारत में जीएमआर और अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट्स, ये असल में सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, ये रियल एस्टेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। ये कार्गो कंपनियों को फ्रेट टर्मिनल किराए पर देते हैं, तेल कंपनियों और होटल्स को अपनी जमीन लीज पर देते हैं, और टर्मिनल के अंदर का हर एक इंच एडवर्टाइजिंग स्पेस के तौर पर भारी कीमत पर बेचते हैं। यही वजह है कि एयरपोर्ट्स को दुनिया के सबसे मजबूत और मंदी मुक्त यानी रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस में गिना जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई एयरपोर्ट असल में हवाई पट्टी के भेष में छिपा हुआ एक विशाल रिटेल मॉल है, तो उस सफर का असली कंट्रोल किसके हाथ में है? उस इंसान के हाथ में जो ट्रैवल कर रहा है, या फिर उस पूरे के पूरे सिस्टम के हाथ में जो हर एक कदम, हर एक रुकावट और हर एक नजर को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए डिजाइन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही हम सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए।